Next chapter is intracerebral hemorrhage, which is bleeding in the brain parenchyma. So the clinical features are same only: your headache, nausea and vomiting. The headache gradually starts and builds up in increases, then vomiting occurs and the headache subsides a little bit. मतलब हेडेक आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वॉमिटिंग होगी तो हेडेक में थोड़ा आराम हो जाएगा. जबकि SAH में इट इज़ वेरी रैपिड ऑनसेट. द लोकेशन इज PTPC, putamen, then thalamus, then pons, then cerebellum. है ना? लोकेशन ऑफ ब्लीड योर putamen, thalamus, pons एंड cerebellum. और जहाँ ब्लीड हो वहाँ के साइन दिखेंगे. जैसे थैलेमस है तो आपको हेमीसेंसरी पेन मिलेगा, पुटामेन है तो अपने साइन मिलेंगे, पॉन्स है तो टेम्परेचर डिसरेगुलेशन मिलेगा, सेरिबेलम अगर है तो यू विल फाइंड डिजीनेस, वॉमिटिंग, ट्रंकल अटेक्सिया, गेस पाल्सी. है ना? डिजीनेस, वॉमिटिंग, ट्रंकल अटेक्सिया एंड गेस पाल्सीज. Patients with cerebellar hemorrhage are more likely to develop progressive symptom and aggressive intervention. क्योंकि cerebellar hemorrhage is actually, cerebellum is inside a very tight space. Already brain space is very tight. Cerebellum is also inside, और मतलब much more tighter space. तो वहाँ अगर cerebellum में bleed हुआ है तो brain stem के बहुत पास है वो bleed, तो brain stem compression से patient मरने का बहुत रिस्क है. So dizziness, vomiting, truncal ataxia, gaze palsy and depressed level of consciousness. Whenever we want to see a bleed, we will get a CT done. So CT is optimal for demonstrating hemorrhage in the ventricle and MRI is superior for underlying structural lesions. As you can see in image, large right sided parietal ICH with surrounding edema around it. You see this edema, you see, है ना? देखो ना ब्लैक ब्लैक सा. और देखो वेंट्रिकल्स में भी चला गया ये, या फिर शायद ये कैल्सिफिकेशन है. कैल्सिफिकेशन ही है, वेंट्रिकल्स में नहीं है. वेंट्रिकल्स में होता तो यहाँ वाइट वाइट दिखता है, यहाँ ऐसे डिपेंडेंट पोजीशन में. बट डिपेंडेंट पोजीशन में वाइट नहीं दिख रहा, एक वेसल के अलॉन्ग वाइट दिख रहा है, तो दिस इज कैल्सिफिकेशन, नॉट ब्लीडिंग. इन स्पॉन्टेनियस ICH BP ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है? अगर सिस्टोलिक BP आपका मोर देन 220 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो कंसिडर अग्रेसिव रिडक्शन ऑफ BP विथ कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन ऑफ लेबेटालोल. और अगर SBP बिटवीन 150 to 200 है तो अक्यूट लोअरिंग 1 to 140 इज सेफ एंड कैन बी इफेक्टिव. मतलब 220 से कम है तो ही आपको अक्यूट लोअरिंग करनी है ऑफ SBP टू 140 mmHg, अदरवाइज नहीं करनी. व्हाट इज ट्रीटमेंट फॉर ICH? ट्रीटमेंट वही है कि एयरवे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट का देखते रहना है, इंटुबेट करना है इफ नेसेसरी, रिड्यूस द टेम्परेचर विद एंटीपायरेटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक देना है, हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल करना है, BP देखना है, कोएगुलोपैथी करेक्ट करना है. सो टेम्परेचर, एपिलेप्सी, शुगर, कोएगुलोपैथी, BP, एलिवेटेड ICP मैनेज, अनाल्जेसिया एंड सेडेशन. Corticosteroids are contraindicated in this cytotoxic edema.